मैं लॉकडाउन के अंदर शोएब अख्तर का एक वीडियो देख रहा था, यूं कोई एक पुराना वीडियो सामने आया, उसके अंदर शोएब अख्तर किसी पाकिस्तान के एक चैनल को इंटरव्यू दे रहा है, एक लड़की उसका इंटरव्यू ले रही है, वो नया नया रिटायरमेंट के बाद का उसका वीडियो है। वो लड़की पूछ रही है कि शोएब आजकल जब तुम रिटायर हो गए क्या करते हो? तो शोएब अख्तर कहता है कि आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूं। तुम्हें क्या बात करते हो, तुम तो किताबें पढ़ने का शौक भी रखते हो? उसने कहा हाँ मैं किताबें पढ़ता हूं। तो आजकल कौन सी बुक पढ़ रहे हो? तो वो किसी एक राइटर का नाम बताता, मैं भूल रहा हूं कि उस राइटर की बुक पढ़ रहा हूं। अच्छा क्या है उस बुक में? तो कहता उस बुक में भविष्यवाणी है। क्या उस बुक में भविष्यवाणियां की गई उस बुक के अंदर? उसने कहा अच्छा क्या भविष्यवाणियां? तो उसने कहा ये किताब बहुत पुरानी है और इस किताब के अंदर भविष्यवाणी है कि एक दिन बाबर भारत पर कब्जा करेगा। किया था या नहीं किया था? उसने कहा हाँ बाबर ने तो भारत पे कब्जा कर लिया था, और ये बाबर से पहले की किताब है वो कहता है, और बाद में इस किताब में लिखा हुआ है कि शेरशाह सूरी बाबर के बेटे हुमायूं को कूट पीट के भारत से बाहर निकाल देगा। निकाला कि नहीं निकाला? वो कहती हाँ ये बात भी सही। बाद में वापस लिखा कि हुमायूं का बेटा अकबर बाद में भारत पर पुनः कब्जा करेगा। उसने क्या बात करते हो, सारी की सारी बातें लिख दी गई। उसने कहा इसमें तो यह भी लिखा हुआ है कि 47 में तकसीम होगी। तकसीम का मतलब होता है बंटवारा। तकसीम का मतलब क्या होता है कि 47 में तकसीम होगी। हुई कि नहीं हुई? बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? उसने कहा हुआ। क्या इसमें तो यह भी लिखा हुआ कि 65 की जंग पाकिस्तान जीतेगा, और पाकिस्तान ये मानता है कि 1965 में वो जीता था। पाकिस्तान ये मानता है कि हमने 1948 में भारत को हराया है, 1965 में भारत को हराया है, 1999 में भारत को हराया है। पाकिस्तान केवल एक डिफीट स्वीकार करता है 1971। उसका कारण है कि उसमें 93,000 फौजियों के घुटने टेके हुए एक फोटो पड़ा है ना। उसके अंदर एक फोटो है जिसके अंदर इधर हमारे जग्गी अरोड़ा बैठे हुए, हमारे ईस्टर्न कोर कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे जग्गी अरोड़ा, जगजीत सिंह अरोड़ा, और इधर आपके पाकिस्तान का बैठा हुआ नियाजी, जनरल नियाजी बैठा हुआ। जनरल नियाजी अपना ही पेन लेके वहां पे साइन कर रहा है। तो साइन वाला फोटो है, तो हम कहते हैं भाई साहब यहाँ काला मुंह करवाया था आप लोगों ने, ये वो जगह एग्जैक्टली, इसलिए यहां तो तुम नहीं बोल सकते। बाकी पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम 65 में जीते, और 65 को पाकिस्तान विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। तो उसने शोएब अख्तर ने कहा इसमें तो ये भी लिखा कि 65 की जंग पाकिस्तान जीत जाएगा। उसने कहा वेरी गुड, ये तो और अच्छी बात। और क्या है इसके अंदर कि इसमें फिर आगे लिखा हुआ कि एक दिन हम कश्मीर फतेह करेंगे, और कश्मीर फतेह करने के बाद में पूरा हिंदुस्तान वापस फतेह करेंगे। अब उसने कहा ये तो बड़ी जोरदार बात है। शोएब अख्तर कहता पर उसमें यह लिखा हुआ है कि जब हम हिंदुस्तान को फतेह करेंगे तब अटक नदी के पास 2 बार युद्ध होंगे। कौन सी नदी के पास 2 बार युद्ध होंगे? कि अटक का दरिया 2 बार खून के अंदर बह जाएगा, तब जाके हम हिंदुस्तान पे कब्जा कर पाएंगे। मुझे लगा यार ये बात तो और जोरदार है कि इन वाली किताब में भी लिखा हुआ है कि युद्ध जो होगा वो कहां पर होगा? अटक नदी के पास में युद्ध होगा। और यदि अटक के पास में युद्ध होगा इसका मतलब भारतीय सेना पाकिस्तान की बाउंड्री में घुस जाएगी। तो जैसे ही उधर शोएब अख्तर ने कहा उसको कि अटक के पास 2 बार युद्ध होगा और उसके बाद में हम सब तरफ कब्जा कर लेंगे, उस लड़की ने कहा आमीन। मतलब ऐसा ही हो कि अटक के पास 2 बार युद्ध और हम कब्जा कर ले। मैंने वापस कहा आमीन, कि मैं खुद चाहता हूं अटक के पास 2 बार युद्ध हो। अटक के पास हमारी सेना पहुंच गई तब तुमको भून के रख रुका दिया। इसका मतलब हम अटक के आसपास तक आए हैं। एक बार फिर हमारे बाजीराव पेशवा की जो ऊपर बैठी हुई पुण्य आत्मा होगी वो संतोष महसूस करेगी कि आने वाले मेरे वंशजों ने तो कम से कम मेरी उस बाउंड्री को पुनः प्राप्त किया जिसके बारे में मैं कह के आया था कि हमारा झंडा कहां से कहां के बीच होगा। बाजीराव ने एक बार नहीं कहा कि हमारा झंडा कटक से ईरान तक होगा। हमने एक बार नहीं कहा हमारा झंडा कटक से मिस्र तक होगा। हम कह रहे झंडा अटक से कटक है, क्योंकि हमारी बाउंड्री कौन सी थी उधर वाली? अटक। कौन सी बाउंड्री है? अटक। तो अटक अटका हुआ रहना चाहिए भारतीयों के सीनों में, तब तो मतलब ये बात का, वरना बाघा बॉर्डर को बाउंड्री मान के बैठे रहते तो माने रहिए थे। लोग कहते हैं हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? इसलिए क्योंकि हिस्ट्री जब नहीं पढ़ते तब तक बाघा बॉर्डर बाउंड्री है, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब पता चलता है बाउंड्री क्या है।